देखिएगा दोस्तों, कुछ हम आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है जो सिद्ध करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अगर हम इसको कोण मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। वो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसके सहारे कम से कम हम आप लोग को 15 सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, दोनों पक्षों में, यहाँ कर दिया स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं, तब आपका हो जाएगा कितना, कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी भाग देंगे, दोनों पक्ष में भाग दे रहे हैं, तो लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कितना, हम कर्ण बट्टा कर्ण का पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसको भी पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार बट्टा कर्ण, इसको भी पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। अब बताइए ये लंब बट्टा कर्ण किस में आता है, लंब बट्टा कर्ण साइन में आता है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार बट्टा कर्ण किस में आता है, कास में आता है, तो कास थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी स्क्वायर है, तो एक का वर्ग करेंगे क्या रहेगा, और साइन थीटा का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोण का कभी वर्ग नहीं होता, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना, कोण का वर्ग नहीं होगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अतः आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये आपका सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसी से देखिए कितने सूत्र बनते हैं, ठीक है। इसी से कितना सूत्र बनता है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बना के लिखते हैं, बाकी तो आगे हम आप लोग को बताएंगे। ये देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको कास को पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो दूसरा सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बार स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए, साइन थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, कभी कभी सवाल लगाते समय हम साइन थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं, कड़ी में रहेगा तब, ठीक ना। ये बन गया। अब उसके बाद ये बस साइन को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह 1 है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये आपका सूत्र आपका बन गया, याद रखिएगा, सबसे आसान नियम बताएं। अभी आप लोग का कुछ सूत्र और आप लोग को आगे बताना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार
ठीक है। इसी प्रकार ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक बार कर्ण से भाग दिए थे, आपकी लंब से भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है, लिखते हैं दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देंगे तब यहाँ कहा जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टा लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टा लंब का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों में हम लंब से ही भाग देते हैं तो बट्टा लंब ही रहेगा। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर बट्टा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कर्ण बट्टा लंब पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, ये लंब दिया हुआ है तो लंब बट्टा लंब का स्क्वायर प्लस आधार बट्टा लंब पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, ये कर्ण बट्टा लंब किस में आता है, जैसे कि साइन में होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, और साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक तो हो जाएगा, उल्टा करिए तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। तो यानी कर्ण बट्टा लंब किस में आता है, कोसेक में। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब से लंब आपका क्या जाएगा, कट जाएगा, एक बचेगा तो एक का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार बट्टा लंब किस में आता है, जैसे कि टेन थीटा में होता है, टेन थीटा में होता है लंब बट्टा आधार होता है, तो टेन के उल्टा क्या होता है, काट। तो काट होता है आधार बट्टा लंब होता है, तो देखा जाएगा काट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं क्या, कोसेक, इसका उल्टा कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा एक ये सूत्र बन के तैयार हो गया। अब इसी से हम 5 सूत्र बनाएंगे। ठीक है, 5 सूत्र क्या बनाएंगे, पहला दिया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपका बनेगा, स्क्वायर से ट्रांसफर कर दीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा सवाल लगाते वक्त कभी कड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा दिया हो तो उसकी जगह हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या बहुत ज़रूरी पढ़ने के बाद भी कोसेक थीटा की जगह हम इतना भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों का फार्मूला याद रखिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, तीसरा नंबर सूत्र बनाते हैं। 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस जगह जाएगा माइनस जगह, तो काट को लिखते हैं काट स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये कोसेक है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है ना, स्क्वायर थीटा -1। अब उसके बाद चौथा नंबर सूत्र रहेगा, स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। हो गया। अब एक सूत्र आपका और बनेगा 5वां नंबर, तो 5वां नंबर सूत्र आपका क्या बनेगा, अब ये काट स्क्वायर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना जगह 1। ये आपका 5 सूत्र आपका बन के तैयार हो गया, यानी 5 सूत्र इससे पहले बना है और 5 सूत्र ये 10 सूत्र हुआ।
एक सूत्र आप लोग का और बनेगा, ठीक है, 5 सूत्र और बनेगा आपका। तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों में अब आधार स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है, आधार स्क्वायर से भाग देने पर भाग दे दीजिए, लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टा आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टा आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग कर्ण बट्टा आधार पूरा का स्क्वायर बराबर लंब बट्टा आधार पूरा का स्क्वायर प्लस आधार बट्टा आधार पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण बट्टा आधार किस में आता है, जैसे मान लीजिए कास थीटा में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक में क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, ठीक है, हो जाएगा आपका सेक थीटा का स्क्वायर बराबर लंब बट्टा आधार किस में आता है, टेन थीटा में, तो टेन का स्क्वायर प्लस है आधार से आधार कट जाई हैं, कितना बचना, 1 का स्क्वायर हो जाए, ठीक ना। अब सेक थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग का फार्मूला ये बन के तैयार हो गया सूत्र, ठीक है। तो अतः इसी प्रकार 5 सूत्र आप लोग का और बना देते हैं। देखिएगा, पहला नंबर सूत्र आपका दे दिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र सेक थीटा बराबर कर्ण में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर कर दिए, हो गया एक। अच्छा, अब देखिएगा, अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ सूत्र निकाल लेते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस धक्का जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए, चौथा सूत्र आपका बन जाएगा टेन थीटा बराबर कर्ण में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और एक सूत्र आप लोग का और बनेगा। अब इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, पांचवा नंबर सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये आपका सूत्र 5 सूत्र बन के तैयार हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो के साथ।